तो भाई लोग, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे चर्चा, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई और दूरी के सारे टाइप के क्वेश्चंस, सारे टाइप बोले तो ऑल टाइप के क्वेश्चंस एक वीडियो में क्या करेंगे, सिंगल वीडियो में खत्म करेंगे। और ये इसका लैंग्वेज कैसा रहेगा भैया, इंग्लिश रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, किसके लिए है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। चैप्टर का नाम है भैया ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और क्लास 10th के लिए है, और टारगेट हम लोग करके चल रहे हैं भैया यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, सारे टाइप हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिगो का। ठीक है, त्रिकोणमिति का, ट्रिगो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, चैनल पर जाएंगे और ट्रिगो वाला वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा भैया तो ये वाला भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो थोड़ा सा पहले क्या करेंगे भैया, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको देख के, और जिसका क्लियर है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, ठंडी का महीना है, ठीक है, ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह प्यारा प्यारा धूप निकलता है। ठीक है, कैसा धूप निकलता है, प्यारा प्यारा धूप। और उस धूप में वो मतलब समझ लो, ठीक है, धूप खाने आएगी या आएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब नीचे से ऐसे देखेंगे, किसको देखेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, उसको जब देखेंगे तो उसकी आंखों से और आपकी आंखों से, अगर आप नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, और वो ऊपर से देख रही है, तो आपकी आंखों से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। और अगर वो ऊपर से देख रहा है, नीचे कोई बंदा है, तो ऊपर से उसकी आंखों से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो बस यही खेल है। ठीक है, आंखों ही आंखों में इस सारे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सीरियस होते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखो भाई, बेसिकली मान लेते हैं कोई एक घर है, मान लेते हैं कोई घर है जो किसी हाइट पर है, मान लेते हैं किसी हाइट पर कोई घर है। ठीक है, ये सपोज करो घर है भैया ए बी, मान लेते हैं इसका नाम, इस घर का नाम क्या है, ए बी है, इस घर का नाम क्या ए बी है, ये किसी हाइट पर होगा। और मानते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, जमीन पर कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या दे देते हैं, सी। ठीक है, ये कौन सा सी है, बी के बाद आने वाला सी है। ठीक है, अब ये जमीन पर है तो क्या करेंगे, जमीन से इस घर के जो बेस है इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये हाइट है, बेसिकली हाइट हमेशा किस पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। कोई भी हाइट हमेशा किस पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज करो कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, या फिर कोई पॉइंट है, सपोज करो कोई पॉइंट है, ये नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये जमीन से कोई ना कोई एंगल बनाएगा। मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है भाई, थीटा एंगल बनाता है। अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो इस एंगल का कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई नाम होगा। इस एंगल का नाम होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण भैया, उन्नयन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। अब इस उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि ये एंगल जो है क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब जब नीचे से कोई बंदा ऊपर वाले को देखता है, नीचे से कोई बंदा अगर ऊपर को देखेगा तो उन्नयन कोण होगा, मतलब उन्नति कर रहा है। ठीक है, उन्नति कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है इसका मतलब उन्नति कर रहा है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जा रहा है इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया। कॉन्सेप्ट दूसरा हो सकता है इसमें क्या, कि सपोज करिए, कहोगे सर सपोज करिए एक फिर से घर बनाते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं भैया, ए है और ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट नीचे है, कोई पॉइंट मान लेते हैं भैया यहाँ पर सी, यहाँ पर नीचे है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अब की बार फिर से जमीन से इसको मिला देते भाई, क्योंकि घर का भी बेस नीचे होगा और पॉइंट भी जमीन पर है। तो ये जो है 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। अब यहां से अब की बार क्या करते हैं, सपोज करो कोई बंदा ऊपर से देख रहा है। कहां से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है।
तब जब बंदा ऊपर से देखेगा, सपोज करो कहां से देख रहा है भैया, ये ऊपर से देख रहा है, अगर बंदा ऊपर से देखेगा तो यहाँ पर तो कहीं जमीन है नहीं, तो यहाँ इसके जो आई साइड लाइन होती है, यहाँ से ये एंगल बनाता है थीटा एंगल, ठीक है, ये क्या है थीटा, और ये वाली लाइन क्या होती है, इसके समांतर होती है, इसीलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, और इसको बोलते हैं, इस एंगल का क्या नाम है, अल्टरनेट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो ये जब यहाँ पर लाइन आता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है समान एकांतर कोण से, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो एंगल है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर बंदा ऊपर से, ध्यान से समझना, अगर बंदा ऊपर से देख रहा है, ऊपर से एंगल बनता है, तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण, बोलो बोलो, अवनमन, ठीक है, अबे लिखा जा अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद कैसे करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन याद कैसे करना है, कि कोई बंदा अगर ऊपर से देखेगा नीचे, ऊपर से, तो भैया डिप्रेशन, अरे ऊपर से इंसान कूदता है कब, जब डिप्रेशन में होता है कि कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, मौसी लगन करा दे मेरा उससे, ठीक है, शोले पिक्चर। तो यहां से क्या होता है, अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब तो कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर अगर देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, ये एंगल था। इससे क्या करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्योंकि यही मेनली था, ठीक है, बाकी टेन कहाँ लगेगा, साइन कहाँ लगेगा, कॉस कहाँ लगेगा, वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट था, बाकी अब आगे बढ़ते हैं। लो पहला सवाल ध्यान से देखेंगे, ये सारे सवाल क्या हैं, एग्जाम्स में आए हुए सारे सवाल हैं। देखो ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और इसका जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो बाबू ये क्या क्लियर आ रहा है क्या, देखो ये क्लियर आ रहा है क्या, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं मोस्टली कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने का, लेकिन कहीं कहीं अगर भूल जाता हूँ हिंदी या इंग्लिश पढ़ने को, तो तुम लोग क्या करना भैया, कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, समझ में आया, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन होगा उसके शिखर पर एक, घर के ऊपर एक क्या होगा, ध्वज होगा, तो ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अभी जब फिगर बनाएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी कितना होगा, ठीक है, भवन मतलब भैया घर। तो इंग्लिश में भी भैया एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले भी बच्चे देख रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड P, कोई पॉइंट P ग्राउंड पर है, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से जो एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, 10 मीटर जो बिल्डिंग है, हाइट है, उस बिल्डिंग का टॉप से बन रहा है, ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। देयर इज अ फ्लैग पोल, उसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, ठीक है, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां पर, उसके बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द P, मतलब जो झंडा है उसके टॉप से पॉइंट P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग। ये तो क्वेश्चन था, आप जब फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई ध्यान से समझना, जहां नहीं समझ में आएगा बताना। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, ठीक है, एक बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का जो हाइट है, इसका कुछ मैं नाम दे दूं, मान लेते हैं A बेस है, और इसका क्या है, B इसका टॉप है। इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो बोला है कि सर जी 10 मीटर का बिल्डिंग है। कितने मीटर का बिल्डिंग है भैया, 10 मीटर का बिल्डिंग है। कितने मीटर का है, 10 मीटर का बिल्डिंग है। मतलब एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन, मतलब भवन का ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है, कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु है, तो बिंदु कहाँ है, जमीन पर है, ठीक है, बिंदु कहाँ पर है, जमीन पर है पॉइंट, तो पॉइंट हम लोग इसी जमीन पर कहीं बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है। ये कौन सा पॉइंट है, ये P है। अब ये जमीन पर है,
तो जमीन के साथ क्या होगा भैया, घर का भी जमीन का बेस क्या होगा, नीचे ही होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब P से, ध्यान से समझना, P से इस भवन के टॉप का एंगल ऑफ उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या बोला है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है। अब देखो, यही भवन है, यही घर है, इसके ऊपर एक ध्वज है, तो इसके ऊपर एक ध्वज है, तो मैं ध्वज को ऐसे बनाता हूं, ये देखो ये, ठीक है, ऐसे। अब ये ध्वज जो है, ध्वज कैसे होगा भैया, ध्वज ऐसे होगा, ऐसे ध्वज होगा, मान लेते ये ध्वज ऐसे लहरा रहा भैया, लहरा रहा ध्वज। ठीक है, अब ये ध्वज जो है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण, फिर से P से ही बात कर रहा भैया, फिर से P से ही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ऐसे। ठीक है, ये कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री, मतलब यहां से ये पूरा कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आया? अगर फिगर क्लियर होगा तभी पूरा समझ में आएगा। अब क्या बोला है, तो ध्वज खंड की लंबाई हमको निकालना है। तो मान लेते हैं ध्वज खंड यहां से लेकर यहां तक, इसका लंबाई कितना मान लेते हैं भैया, y मान लेते हैं। लिखेंगे, माना ध्वज खंड की लंबाई कितना, y है, मतलब जो फ्लैग पोल है उसका हाइट कितना है, y है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है, तथा बिंदु P की भवन से दूरी, मतलब यही पॉइंट है और ये क्या है, भवन है, तो यहां से यहां तक का भी दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये फिगर बन गया। अब बोला था भैया, अब सवाल को सॉल्व करो। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, BPA, और एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इसका नाम दे दें, देखो APB, इसका नाम मान लेते हैं C दे देते हैं। ठीक है, ताकि सारा पॉइंट क्लियर हो। एक ट्रायंगल बना मेरा BPA और एक ट्रायंगल बन रहा है ACP। तो हम लोग कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो पहले छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। कौन से ट्रायंगल को, छोटे ट्रायंगल को। तो इसमें ध्यान से क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल कौन सा था, BPA, इन ट्रायंगल BPA, मतलब त्रिभुज BPA में यहां क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। सभी लोग पढ़े होंगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, बाकी इंग्लिश में पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है, तो ये स्कूटी से याद करते हैं, साइन कॉस टेन। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर एंगल 30 की बात किया जाए, किसकी बात, एंगल 30 की बात किया जाए, तो 30 के रिफरेंस में ये एंगल के सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल के सामने और 30 के सामने वाले परपेंडिकुलर होगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये और ये, इन दोनों में रिलेशन किसका होगा भैया, परपेंडिकुलर बाय का बेस, लंब बटे का आधार, किसमें होता है, टैन में होता है। किसमें होता है, टैन में होता है। इसीलिए यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, हम लोग क्या लगाएंगे, टैन 30 डिग्री। क्या लगाएंगे, टैन 30 डिग्री। अब टैन 30 बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय का बेस। तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। कितना दिया हुआ भैया, 10 मीटर, और इसका बेस कितना माने हम लोग, x। क्लियर हुआ? अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पर कितना भैया, ये 10 है, नीचे क्या है, x है, तो x का गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो यहां से सॉल्व करने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। कितना आ जाएगा, 10√3। समझ में आया? ये x का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू तो था बिंदु P से लेकर भवन का दूरी। तो ये मेरा एक आंसर आ गया। अब दूसरा हमको आंसर निकालना था किसका, y का। तो अब की बार कौन से ट्रायंगल में लेंगे भाई, y कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, बड़े ट्रायंगल में, ACP। तो लिखेंगे क्या, यहां से एक लाइन खींच लें ताकि इसमें टचिंग वचिंग ना हो भैया। ठीक है, लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP। यहां पर ACP में कौन सा एंगल है, 45। कितना है, 45।
यहाँ पर भी बाई 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, उसके नीचे वाला बेस होगा, मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो tan, यहां से क्या लिखेंगे भैया, tan 45, tan 45 बराबर किसके हो जाएगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब इसका लंब, तो y प्लस का 10, क्योंकि भाई 45 के सामने पूरा टोटल AC क्या होगा, y प्लस, ये इतना y है, यहाँ कितना है 10 है, तो y प्लस 10, और इसका बेस कितना होगा x, इसका बेस कितना होगा x। tan 45 का वैल्यू सबको पता है 1 होता है, ये कितना हो जाएगा y प्लस का 10, नीचे कितना होगा x होगा, तो x का गुणा इधर होगा तो x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस का 10। x का वैल्यू हमको पता है, x का वैल्यू कितना है 10√3, देखो अभी निकालने x का वैल्यू कितना है 10√3, और यहाँ पर कितना है भैया y प्लस का 10, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि चूंकि x बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 10√3, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, y निकालना, तो y को वहीं पर होल्ड कर दो, और यहाँ पर कौन है 10√3 है, और ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या √3, और यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू ही तो मेरा पूछा था, झंडे का ऊंचाई, मतलब जो फ्लैग पोल था, फ्लैग पोल का ही तो मेरा हाइट था y, तो मेरा ये झंडे का ऊंचाई आ जाएगा, और ये क्या है, x क्या है, बिंदु P से बिल्डिंग का मतलब जो भवन है उसका दूरी है। तो पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक बार इसको देखो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक 60 मीटर, कितना मीटर भैया, 60 मीटर्स, ठीक है, एक क्या है, अबे क्या हो गया भैया इसको, तू 3 पे आ जा, हाँ ठीक है। कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, कितना मीटर है 60 मीटर, एक कोई मीनार है जिसके चोटी से एक मकान की छत, मकान है उसके छत तथा उसके आधार के ऑनमन कोण, ऑनमन मतलब ऊपर से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी इंग्लिश बताते हैं पढ़ के, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से बन रहा है, ऑनमन डिप्रेशन ऑफ द रूफ एंड द बेस, मतलब कोई बिल्डिंग है, रूफ मतलब उसका छत और उसका बेस, ठीक है, ऑफ ए हाउस कोई घर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई टावर, मतलब कोई 60 मीटर का टावर है, मीनार है, वहां से कितना बना रहा है 45 बना रहा है, और कितना बना रहा है 60 बना रहा है रेस्पेक्टिवली, मतलब छत से, रूफ से 45 और जमीन से कितना 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, मतलब घर का ऊंचाई निकालना है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, और साथ में घर का डिस्टेंस निकालना है टावर से। तो ध्यान से समझना, पहले तो बात किसकी हो रही है, टावर की बात हो रही है, तो एक टावर खड़ा करेंगे हम लोग, क्या खड़ा करेंगे, एक टावर, लो ये एक टावर मैंने खड़ा किया, ये क्या है, ये टावर है। अब इस टावर का कुछ नाम दे दें, इस टावर का कुछ नाम दे दें, ये टावर का नाम है AB, इस टावर का क्या नाम है AB। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची की एक मीनार, एक टावर है, इसका हाइट कितना भैया 60 मीटर, कितने मीटर का है ये 60 मीटर का है, ठीक है। अब बोला है मीनार की चोटी से एक मकान की छत, मकान के छत तथा आधार का अनुमान कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक घर होगा। अब देखो ध्यान से समझना, डेफिनेटली घर छोटा होगा, क्यों घर छोटा होगा, क्योंकि घर अगर छोटा होगा, ठीक है, घर अगर छोटा होगा तभी ये मैनेज कर पाएगा, क्या मैनेज कर पाएगा, जिसमें स्टेटमेंट बोला है। देखो अगर सपोज करो इसके टॉप से अगर ऑर्नामेंट बना रहा है, इसका डेफिनेटली इसका मतलब ये छोटा होगा, नीचे होगा, अगर यहां से उन्नयन बनाता तो ये ऊंचा होता। अगर सपोज करो कहोगे नहीं सर आप ऐसा करिए, ये टावर है और घर इतना हाइट कर दीजिए, तो यहां से ये ऑर्नामेंट कोड कहां बना रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बना है, तो एलिवेशन एंगल हो गया, मतलब उन्नयन कोड हो गया, इसलिए घर क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि टावर से ऑर्नामेंट बना रहा है, ऑर्नामेंट मतलब टावर डेफिनेटली ऊपर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करा, पहले हम लोग क्या करेंगे, जमीन को मिला देंगे, क्योंकि भैया टावर भी जमीन पे खड़ा है और घर भी जमीन पर खड़ा है, ठीक है, और जमीन पर खड़ा है तो जब ये हाइट है तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक। ये AB हो गया,
इसका नाम CD कर देते हैं। तो AB टावर है, AB मीनार है, और CD क्या है, घर है, हाउस है, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो टावर है, जो मीनार है, उससे घर के टॉप का, मतलब घर के, यही घर का छत है, और साथ में घर के, ठीक है, घर के जमीन, मतलब घर का जो है बेस है, ठीक है, जो घर का बेस है, मतलब उसके छत से और उसके आधार से। तो पहले छत से बनाएगा भैया, किससे बनाएगा, पहले छत से बनाएगा, लो भैया छत से बन गया, ऐसे छत से बनाया। और दूसरा किससे बना रहा है, घर के आधार से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखना, जहां एंगल बनता है वहां मिलाना पड़ता है हमको। यहाँ एंगल बना, यहाँ मिल गया, अब यहाँ भी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से, अबे रुक जा, काहे भाग रहा भैया, है बहुत भाग रहा है ये। यहां से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इसे, ठीक है, किसके समांतर, इसी के समांतर। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर भी 90 था, तो भैया यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। अब बोला क्या था, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कि ये जो टावर था, ये जो घर था, टावर से घर के टॉप का कितना बना रहा है, 45, घर के छत का 45, और टावर से घर के बेस का कितना बना रहा था भैया, 60 डिग्री बना रहा था, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या था हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। मान लेते हैं जो घर है उसका हाइट कितना मान लेते हैं, h, घर का हाइट कितना मान लेते हैं, h। साथ में क्या पूछा था कि घर का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, टावर से घर का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x, कितना मान लेते हैं, x। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अच्छा एक चीज बाबू ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का टोटल 60 है, और अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का 60 डिस्टेंस है। थोड़ा सा इसको करते हैं, अगर ये h है, ध्यान से देखना, अगर ये h है तो यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, h होगा। यहां भी क्या होगा, h होगा, क्योंकि भाई देखो इतना डिस्टेंस इसी के बराबर होगा, ये h है तो ये भी h होगा। अब टोटल कितना था, टोटल कितना था, टोटल 60 था, कितना था, टोटल 60 था। अगर 60 था तो ये उसमें से निकल गया तो कितना बचेगा, 60 माइनस एच, कितना बचेगा, 60 माइनस एच, क्योंकि ये टोटल 60 था जिसमें से एच निकल गया, तो ये कितना बचेगा, 60 माइनस एच। समझ में आया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक बार ये ट्रायंगल पकड़ लो, एक बार ये ट्रायंगल पकड़ लो। अगर यहाँ पर ये x है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, एक पहले ट्रायंगल इसको पकड़ेंगे फिर उसको पकड़ेंगे, जो जो ट्रायंगल दिमाग में आए, ठीक है, चाहे tan 45 वाला पकड़ लो या फिर tan 60 वाला पकड़ लो। ठीक, मैं tan 60 वाला लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये हमको दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 60 है और x है, तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए डी क्या लिखेंगे, tan 60। tan 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई का बेस, लंब बटे का आधार, तो क्या लिखेंगे भैया, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, टोटल इतना कितना भाई, 60 के सामने कितना टोटल है, 60 है, और उसके नीचे कितना है, x है, ठीक है। इसका कितना होता है भैया, इसका वैल्यू होता है √3, और यहाँ पर कितना है, 60 है, और यहाँ पर कितना है, x है। x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 60 था और √3 इसके नीचे आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने x को इधर किया, √3 को इधर कर दिया, और √3 है नीचे रूट वाला वैल्यू है, तो इसके हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √3 से गुणा, √3 से भाग। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60√3, और नीचे कितना हो जाएगा भैया, 3 का 3 होगा तो 3 होगा, 3 से ये कटेगा कितनी बार, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20√3, ठीक है, मीटर था भैया, मीटर। तो यहां से मेरा x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब एक आंसर आ गया, ठीक है, कि जो भवन था, जो टावर था, उसके बीच का डिस्टेंस हमको आ गया। अब दूसरा इसमें निकालना, तो दूसरे साइड में चिपका दे। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हमको ये ट्रायंगल हो गया, आपकी बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AEC, ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC, मतलब AEC में यहां भी क्या है भैया, ये लंब है और ये आधार, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan में ही लगेगा, तो tan लगा दो भैया, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा,
tan 45 बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस का h, 60 माइनस का h नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60 माइनस x, 60 माइनस h। अब x काहे इतना याद आ रहा है, अरे कट जा x, ठीक है हो रहा है माइनस एच और नीचे क्या है एक्स, एक्स का वैल्यू अभी हमको निकाले, कितना निकाले हैं 20√3, तो एक्स के यहाँ पर कितना रख देंगे भैया 20√3। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 और यहाँ पर क्या है 60 माइनस का एच, माइनस में है एच तो एच इधर आएगा तो एच किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वहां पर 60 पहले से था 20√3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20√3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया 20, तो 20 को कॉमन कर लेंगे तो 20 इसमें से कॉमन होगा तो 20 तिया 60 और 20 निकल गया तो √3, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इसको रूट का वैल्यू भी रख सकते हैं 1.73 तो भी सही है। तो यहाँ से मेरा h का आंसर आ गया और साथ में x का भी वैल्यू आ गया, ये दोनों पूछा था। तो भैया देखो दूसरा आंसर ये, दूसरा आंसर ये और पहला आंसर ये। अब कहोगे सर ये h है, ये क्या है भवन का हाइट, तो भवन का हाइट आ गया भैया और साथ में क्या है x, जो भवन था, जो टावर था, मीनार था, उसके बीच का दूरी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल 6 नंबर का फिर से आया था। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बस मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, नहीं तो अगर कोई हिंदी वाला तो हिंदी पढ़ के सॉल्व कर ले, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश करके सॉल्व कर ले, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मोस्टली हिंदी ही पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले थोड़ा आप लोग देख लिया करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है कितना चौड़ा 80 मीटर चौड़ा, के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई, ध्यान से देखना, समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए, मतलब सेम हाइट के दो पोल लगे हुए हैं, एक कोई 80 मीटर वाइड रोड है। इन दोनों खंभों के बीच, मतलब दोनों जो पोल है उसके बीच एक बिंदु है, देखो बीच बोला है, इसका बीचों बीच नहीं, बीच का मतलब कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ठीक है। इसमें बोला है कि शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः 60 डिग्री है और कितना है 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई निकालना है और खंभों से बिंदु की दूरी भी निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इस बारीकी पे काम करेंगे कि पहले तो बोला भैया क्या, एक सड़क है, ये है सड़क, ठीक है। इस सड़क का जो चौड़ाई है, मान लेते हैं इस सड़क का एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट क्या है यहाँ पर है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब इस सड़क का जो डिस्टेंस है, मतलब कितना चौड़ा है ये 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है, ठीक है। कितना चौड़ा भैया 80 मीटर चौड़ा सड़क है। अब इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं मतलब इसके बगल में एक क्या है, एक पोल इधर खड़ा है और सेम ही हाइट का, सेम ही हाइट का एक पोल और इधर खड़ा है, ठीक है। अब ये पोल है और जमीन से ऊपर जा रहा है तो ये इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब बोला है कि इसके बीच में एक कोई बिंदु है, अब बीच में बोला है, बीचों बीच नहीं बोला है, बीच में बोला मतलब कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर है, कहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का कुछ नाम दे दे, अरे इस गधे 80 को थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इस गधे 80 को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस 80 को नीचे कर लें, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना 80 मीटर। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं भैया P, इस पॉइंट का क्या नाम दे देते हैं P, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है, ये मिट जा भैया तू थोड़ा सा, ये मिट गया, ठीक है। इस पॉइंट का अगर हम नाम क्या दे देते हैं P। अब बोला है, बहुत बारीकी से समझना, इसमें बोला क्या है कि जो बिंदु है बीच में वो खंभों के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 बनाता है, मतलब यहां से ध्यान समझना,
एक तो क्या बना रहा है इससे उन्नयन कोण, मतलब यहां से यहां तक का जो बना रहा है, एक बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, पहला कितना बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, पहला 60 डिग्री बना रहा है, कोई भी कर सकते हो, इधर 30 करो या उधर 60 करो। और दूसरा कितना बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। एक 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा 30 डिग्री। तो इसका नाम दे दे ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी। बस यही पूछा है। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो खंभे हैं ये सेम हाइट के हैं, तो इसका मैं हाइट h मान लूं, इसका हाइट मैं h मान लूं, इसका भी हाइट मेरा कितना होगा h होगा, क्योंकि बोला समान ऊंचाई के हैं, समान ऊंचाई के हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा एच एच हो जाएगा। अब क्या करना है भैया, ध्यान से समझो। अब बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 है, तो एक को तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x है, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x है। ये टोटल 80 है, जिसमें से x खत्म हो गया, x खत्म होने मतलब x उसमें से निकलेगा, 80 में से क्या होगा x निकलेगा, तभी तो इतना बचेगा। सपोज करो ये 20 होता, 20 मीटर, ये टोटल 80 होता, तो 80 माइनस 20 रखते तभी तो 60 आता। तो क्या करते हैं, जितना खर्च हो गया उसी में से घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 80 था, x निकल गया तो 80 माइनस x हो जाएगा। अब एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर देंगे, जहां से हमको x भी मिल जाएगा और h भी मिल जाएगा। तो एक डिस्टेंस ये हो जाएगा भैया, एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस ये हो जाएगा इससे यहाँ तक का। तो एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल उठा ले, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मेरा इच्छा जो है, मेरी जो इच्छा भावना है, मैं क्या करता हूँ ADP निकालता हूँ। पहले कौन सा ट्रायंगल उठाता हूँ ADP। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ADP में, कौन से त्रिभुज में मैंने लिया ADP में। तो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब, परपेंडिकुलर। क्या होता है लंब या फिर परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होता है बेस या फिर आधार। तो भैया परपेंडिकुलर बाई का बेस मतलब लंब बट्टे का आधार क्या होता है tan होता है। तो लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे tan, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर h बटे का x। ठीक है, क्या होगा h बटे का x। तो भैया 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3, कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3, और यहां से h बटे का कितना x। यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालू, x इधर गुणा होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 3h, क्योंकि भैया क्या होगा इसका इसमें गुणा होगा। तो यहां से मुझे x का वैल्यू पता चल गया, किसका वैल्यू पता चल गया x का वैल्यू पता चल गया। अगर x का वैल्यू पता चल गया तो अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में। अब BCP में क्या करेंगे, BCP में क्या करेंगे 60 लंब आधार, 60 लंब आधार। तो लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h और इसका आधार कितना है 80 माइनस x। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। और h तो ऐसे चुपचाप लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 80 और माइनस x की जगह पर कितना रखेंगे अंडर रूट 3h, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता है, x के ऊपर इतना रख देंगे क्योंकि ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसके नीचे 1 है तो 1 का गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 80 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 √3, कितना आ जाएगा भैया 80 √3, और माइनस √3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और √3 का √3 में होगा तो 3 और h, और इधर कितना है सिर्फ h है। तो 80 √3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना था h था और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा, प्लस का 3h हो जाएगा। तो सबको पता है कि सर जी यहाँ पर क्या बचा हुआ है 80 अंडर रूट 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 4h हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एक 4, 4 से कितना 4 दूनी 8, तो 20 हो गया। तो यहां से भैया h बराबर मेरा कितना निकल गया 20 अंडर रूट 3। ये जो है क्या निकला, ये जो है जो मेरा
पोल था, जो मेरा क्या था, खंभा था, उसका क्या निकल गया, हाइट निकल गया। कितना, 20√3 मीटर। मीटर में लिख लेना क्योंकि मीटर्स में ही चलेगा, ठीक है। अब क्या बोला, क्योंकि मीटर बोला था एक बार, तो मीटर में ही सारा चलेगा। अब क्या बोला था कि उन खंभों का मतलब उस बिंदु से खंभों का दूरी भी निकालना था। तो एक तो क्या होगा, एपी। एक तो हमसे क्या पूछा है, एपी। एक क्या पूछा है, एपी। एपी बोले तो एक्स। एपी पूछा था, एक तो आंसर आ गया। एक क्या पूछा था, एपी। तो एपी बोले तो एक्स, और उस एक्स का वैल्यू कितना निकला है, √3h। √3h। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, √3 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 20√3। कितना है, 20√3। तो यहां से क्या होगा, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3, और 20×3 = 60। तो देखो 60 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकाल लिया हम लोग, 60 मीटर। तो एपी एक तो मिल गया, एक बिंदु का एक पोल से डिस्टेंस। अब इस पोल से इस बिंदु का डिस्टेंस कितना होगा, पीबी। क्या होगा, पीबी। तो पीबी कैसे निकलेगा, पीबी हम लोग लिखे हैं 80 - x। क्या लिखे हैं, 80 - x। तो भैया जब सॉल्व करेंगे 80 में से, और x का वैल्यू भी निकाले 60, तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। और 60 और 20 कितना आ जाएगा, 80। तो यही पूछा था, यही पूछा था कि उस बिंदु से खंभों का दूरी भी निकाल दो, तो 60 निकल गया, 20 निकल गया, और उस खंभे का ऊंचाई भी बता दो, तो भैया ये भी इतना ही होगा, 20√3, और ये भी 20√3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, मैं मान रहा हूं, टाइम लग रहा है, लेकिन बाबू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी 6 नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर फिगर बनाया और थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आजा भैया, काहे परेशान कर रहा है। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, और एक बार तुम लोग ट्राई करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलो, हो गया भाई, कर लिए कोशिश। अब देखो, क्वेश्चन सेम एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक कोई टावर था, एक छोटा सा मकान था, उसके टॉप से और बेस से, शायद इसी के पहले वाला था क्या, देख लेते हैं। सॉल्व करते क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, एक बहुमंजिला, बहुमंजिला का मतलब बहू का मंजिला नहीं है, बहू वाला मंजिला नहीं है, ठीक है, सास बहू वाला। बहुमंजिला का मतलब होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ कहीं, हाँ, मल्टी स्टोरी। अरे भैया कहाँ चल रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, बहुमंजिला बोलते हैं। तो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन को ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब पक्का बहुमंजिला क्या है, बड़ा है। बहुमंजिला बड़े हाइट पर है, तो बहुमंजिला पहले बनाते हैं। ये बहुमंजिला है, ये क्या है, बहुमंजिला है, मतलब मल्टी मल्टी स्टोरी क्या है, बिल्डिंग है। इसका नाम क्या करते हैं, ए भी करते हैं। अब क्या बोला है, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब कोई और एक छोटा सा बिल्डिंग है, कोई और एक छोटा सा बिल्डिंग है, जिसका हाइट कितना है, 4 मीटर का है। कहाँ चल रहा भैया, तुमको क्या समस्या हो गया, कितना भैया, 4 मीटर का है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका बेस यहां से मिलन करा देंगे। अब क्या बोला है कि यहाँ भी 90 होगा, सबको पता है ये बेस है, तो यहाँ से 90 बनाएगा। बोला क्या है कि जो बिल्डिंग है, जो मेरा बिल्डिंग है बहुमंजिला, वो क्या करता है, भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अब ध्यान से देखना, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, ठीक है, भवन के शिखर से देख रहा है। कहां से, भवन के शिखर से, यहां से किसको देख रहा है, बहुमंजिल, कौन से किसको देख रहा है, कहां गड़बड़ हो रहा है भैया, 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से इतने, मतलब वहां से बहुमंजिला भवन के शिखर से ऊपर से देखा जा रहा है, बहुमंजिला वाले के ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है। ऊपर से किसको, छोटे वाले मकान को, कौन से मकान के, छोटे, इसके शिखर को देखा जाएगा, मतलब इसके टॉप को देखा जाएगा, और साथ में किसको देख रहा है, इस भवन के नीचे वाले को भी देख रहा है, ठीक है। तो नीचे से जब दिखता है भैया, तो सबको पता है ये वाला ऐसे बनता है यहाँ पर एंगल, और यहां से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं,
तो ये जो बना रहा था कितना बना रहा था भैया, पहले कितना बना रहा था, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो सबको पता है अल्टरनेट एंगल से यहाँ भी 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री बनाएगा। दूसरा क्या बना रहा था, 45 डिग्री बना रहा था। अगर 45 डिग्री यहाँ पर बनाएगा तो भैया अगर यहाँ 45 बनाएगा तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा, 45 बनाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, पूछा क्या है कि 4 मीटर है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 4 मीटर है। इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 4 मीटर है। और ये जो बहुमंजिला है, हमको पूछा क्या है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं ऊंचाई कितना मान लूं, h मान लूं, यही h हमको क्या करना है, निकालना है। साथ में बोला है कि दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन क्या था, ये था, इसके बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, x, ये भी हमको निकालना है। अब जहां जहां पॉइंट मिसिंग है वहां पॉइंट कर लेते हैं, ए बी यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ 90 बना देते हैं, ए बी सी डी यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर ई कर देते हैं। अब यहाँ लिख लेना कि माना जो बहुमंजिला बिल्डिंग है वो कितना है, ए बी है, तथा जो छोटा सा भवन है वो कितना है, डीई है। ठीक है, क्या है, डीई है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तो पहले कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो। अच्छा यहाँ एक चीज देखना, ये 4 मीटर है, ये क्या है, 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 4 ही मीटर होगा, क्योंकि ये 4 मीटर है तो ये भी भैया 4 मीटर होगा। अब टोटल एच था, टोटल एच था 4 मीटर खा गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, एच में से कितना मीटर खा गया, 4 मीटर खा गया, तो ये टोटल कितना बचेगा, h-4 होगा। अब सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे x है तो इसके ऊपर भी यहाँ भी क्या होगा, x होगा। ठीक, तो कोई भी ले लो ट्रायंगल, मैं tan 45 लेता हूँ, मुझे आसान लगता है tan 45, तुम्हारी इच्छा, तुम भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई। ठीक है, त्रिभुज बी ए ई में अब इसमें क्या करना है, हमको लेना है tan 45, तभी तो लंब बटे का आधार होगा। तो क्या लिखेंगे, tan 45, tan 45, tan 45 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर पाई का बेस, मतलब लंब बटे का आधार। लंब इसका कितना था भैया, h था, कितना था, h था, आधार कितना था, x था। तो यहाँ से 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर कितना h है, नीचे क्या है, x है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, h। यहाँ से x और h का एक संबंध निकल गया कि जो x है वो h के बराबर है। चलो भाई यार, फोन आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखो कहाँ गया, x का वैल्यू कितना आ गया था, h आ गया था, x का निकल गया। हम लोग tan 45 वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लिए भाई लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 30 वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लो कौन सा लिखेंगे, अब त्रिभुज, त्रिभुज tan 30 वाला क्या है, सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में। मतलब अब ये वाला ट्रायंगल जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से, देखो इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर लंब होगा, इसके नीचे आधार होगा, तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई का बेस, क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना, h-4, h-4 बटे का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1 बटे का √3 होता है, और h-4। अब जहां x है ना, जहां x है वहां मैं h लिखूंगा। ठीक है, जहां x है वहां मैं क्या लिखूंगा, h लिखूंगा, क्योंकि हमको पता है, ठीक है, x बराबर h है। तो इसका गुणा मैं इधर करूंगा, h हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा इधर करूंगा क्रॉस में, तो √3h, और इसका इसमें करेंगे तो -4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, h वाले को एक साइड में कर ले, h वाले को, ये 4√3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है, √3h है, ये h उधर जाएगा तो -h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -h हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, 4√3, कितना, 4√3, और इन दोनों में h कॉमन है, h कॉमन कर लेंगे तो बचेगा √3 -1, क्या बचेगा, h कॉमन करेंगे तो √3 -1। यहाँ पर क्या है, 4√3, h लात मारेगा इसको तो ये पहुंच जाएगा इसके नीचे, √3 -1 बराबर h। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अगर यहाँ पर दिमाग दौड़ाए तो काम हो जाए।
ठीक है। अब चल जाओ भैया, ये बदतमीज हो गया। यहां से h लिखेंगे क्योंकि ये इसके नीचे पहुंच गया। नीचे अंडर रूट वाला वैल्यू है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब ये माइनस वाला प्लस में आता है। √3 प्लस का 1 क्यों रेशनलाइज करते हैं? ताकि डिनोमिनेटर से हर से अंडर रूट का वैल्यू गायब हो जाए। √3 प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा एलसीएम होगा, तो डायरेक्ट लिख ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या होगा भैया? ऊपर चुपचाप ऐसे लिख लो 4√3 और ब्रैकेट में कितना? √3 प्लस का 1, ठीक है, बराबर कितना है? h है। नीचे सबको पता है कि ये हो जाएगा 4√3 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। नीचे देखो √3 का स्क्वायर 2, 3 होगा, 3 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा? 2, 2 दूनी 4। मैया जी की जय जयकार। तो h बराबर मेरा क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख लूं, इसी को छोटू कर दूं, यहीं पर निपटा दो भैया, काहे का उधर जाऊं। यहां से तो मेरा h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर ये हो गया, देखो 2√3 और ब्रैकेट में क्या? √3 प्लस का 1 बराबर किसके? h के। तो ये मेरा h का वैल्यू आ गया। और तुमको ये भी पता है कि सर हमको h ही निकालना था, तो h निकल गया। और साथ में x का भी वैल्यू निकालना था, तो x जो है किसके बराबर है? h के बराबर है, जो सेम ही है। कितना? 2√3 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, ठीक है। तो आ गया आंसर। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, तो करना है तो करना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो समस्या में रहोगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से जब बनता है, नीचे से बनता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? फाई है। ये फाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फाई। ये जो होता है ना, इसको फाई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। फाई, क्या? फाई, ठीक है। वो फालतू वाला फा और ई, फाई, और ये थीटा है। तो भैया देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, मतलब नीचे वाला फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, ये सपोज करो क्या है? स्तंभ है, जिसको हम लोग पिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिलर, ठीक है। ये पिलर है, इस पिलर का नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है? ए बी है। तो सूर्य कहीं यहीं कहीं होगा भैया, तभी तो उसका इस पे आएगा, शैडो पड़ेगा, तभी तो इसका यहाँ पर परछाई बनेगा। तो पहले जो इसका शैडो बन रहा था, जो पहले इसका शैडो बन रहा था, सपोज करो यहाँ पर कहीं सी पर मान लेते बन रहा था, तो यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, उन्नयन कोण कितना था? कितना था? फाई से थीटा हो जाता, मतलब पहले कितना था? फाई था। पहले क्या था भैया? फाई था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद क्या हुआ? ये जो है देखो, क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो गई। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बढ़ गया? मान लेते हैं इसका नाम डी कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या कहते हैं? डी कर देते हैं। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस बढ़ गया? ए मीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ए मीटर बढ़ गया। तब इसका जो एंगल बन रहा है, तब जो इसका एंगल बन रहा है, अब जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? अब जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 नहीं, फाइव था, इसके बाद कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो वही बोला कि स्तंभ की लंबाई, तो मान लेते हैं स्तंभ की लंबाई कितना है? h। कितना मान लेते हैं? h, ठीक है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, और ठीक है, यही हमको h निकालना है। क्या निकालना है? h निकालना है। और एक चीज और बाबू ध्यान से अगर देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कितना मान लें? x मान लें। सॉल्व करने में हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? छोटा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। tan फाई क्या लगाएंगे? tan फाई। अब कहोगे सर tan फाई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि tan थीटा बराबर लंबटे का आधार होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाम दे दें इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी, मतलब त्रिभुज बी ए सी में
क्या लिखेंगे, tan फाइव। क्या लिखेंगे बाबू, tan फाइव। tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये इसका क्या है, आधार है। tan फाइव बराबर h बटे का कितना, x। ठीक है, यहाँ से h बटे का x, x का गुणा इधर आएगा, x इधर चला आएगा और यहाँ पर h पहले से है और ये tan फाइव इसके नीचे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। तो सबको पता है, सबको ये पता है कि सर h तो वहां रहेगा ही रहेगा। एक बटे tan क्या होता है, cot होता है। एक बटे tan क्या होता है, cot होता है। तो ये हो जाएगा x बराबर h cot फाइव। ये x का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, h cot फाइव। अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे। कौन सा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। तो इसमें लेते हैं अब की बार कौन सा ट्रायंगल, बी डी ए, त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ए में। अब त्रिभुज बी डी ए में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे tan, फिर से, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। ये लंब होगा, आधार यहां से लेकर यहां तक होगा। तो tan क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब कितना है, h ही है, h है, और आधार कितना है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब a प्लस का x। कितना है, a प्लस का x है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो a पहुंच जाएगा यहाँ पर a प्लस एक्स, और वहां पर कौन था, h था, और ये tan थीटा इसके नीचे पहुंच जाएगा क्रॉस में। तो सबको पता है, फिर से h बटे का tan थीटा लिख सकते हैं, h cot थीटा। ठीक है, h बटे का tan थीटा मतलब h cot थीटा, और a प्लस एक्स है, a तो लिख ही लेंगे, a तो लिख ही लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, h कितना है, h cot फाइव। x का वैल्यू यहाँ रखे हैं, ध्यान से देखना, x का, ये किसका वैल्यू रखे हैं, x का वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो a तो यहीं पर रोक लेते हैं, वहां पर कौन पहले से है, h cot थीटा है, और ये h cot फाइव जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा h cot फाइव। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। अब क्या करेंगे, a यहाँ पर पहले से है, a कौन पहले से यहाँ पर है, और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है। तो h जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, h कॉमन करेंगे बचेगा क्या, cot थीटा। क्या बचेगा, cot थीटा, और माइनस का क्या बच गया, h निकल गया, cot फाइव। क्या बच गया, cot फाइव। अगर cot फाइव यहाँ पर है तो अब क्या करेगा, a यहाँ पर पहले से है, h जो है लात मारेगा सारे को तो इसके नीचे पहुंच जाएगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस का cot फाइव, और उधर क्या है, h, क्या है, h है। तो यहां से भैया हमारा किसका वैल्यू निकल गया, s का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, s का वैल्यू। यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर, यही हमारा पिलर का लेंथ था, s था, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं या फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो समस्या होगा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना लेना, क्योंकि यहाँ पर समकोण होता है। अगले सवाल पे आते हैं। रात हो गया है, रात के 12 से 1 के बीच में टाइमिंग चल रही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि कुछ लेक्चर आधा आज करते हैं, कुछ करके इसके बाद मर्ज कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल अगर आसान है तो निपटाते चलते हैं। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और उसके पाद के औनमन कोण। ठीक है, पाद का मतलब होता है जो बेस पॉइंट होता है। ठीक है, कि औनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, तो कोई भवन बनाते हैं। ठीक है, कोई क्या बनाते हैं, भवन बनाते हैं। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और बाद के औनमन कोण। तो भवन, बहुत ध्यान से समझना, भवन से किसी मीनार के शिखर और पाद का औनमन कोण। ठीक है, तो औनमन हो रहा है, औनमन मतलब ऊपर से, मतलब डिप्रेशन, भवन के शिखर से, तो भवन बड़ा होगा और जो मीनार होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि मीनार के शिखर और पास से हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक भवन बनाते हैं। ये भवन है, ये क्या है, बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग है वो कितने हाइट पर है,
ए और बी। इस बिल्डिंग का जो हाइट है 60 मीटर का है। कितने मीटर का है? 60 मीटर का। 60 मीटर का बिल्डिंग है। अब बोला है कि एक मीनार है। एक क्या है? मीनार है। मान लेते भैया ये मीनार है। ये क्या है? मीनार है। तो मीनार अगर है तो भैया मीनार भी जमीन पे खड़ा होगा और घर भी जमीन पे खड़ा होगा, तो इसका बेस तो सेम होगा। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये तो ठीक है। बोला क्या है कि 60 मीटर जो ऊंचा भवन है उसके भवन के शिखर से, मतलब यहां से, मतलब यहां से मीनार के शिखर और उसके पाद के औनमन कोण। औनमन कोण है तो भैया ऊपर से बनाएगा, ऊपर से ऐसे इसके अबे पूरा कहाँ हिल रहा है। अगर यहां से बनाएगा इसका मतलब इसके शिखर से। कहां से? इसके शिखर से। और साथ में ये भवन का शिखर हो गया, फिर भवन के पाद से, इसका मतलब इसके बेस पॉइंट से। ठीक है, कौन से पॉइंट से? बेस पॉइंट से बना रहा है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे। इसका यहाँ से मिलाना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ जो है कितना डिग्री बना रहा है? पहले यहाँ से कितना बना रहा था? पहले कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। इसके बाद कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब इसका नाम दे दो, ये ए बी, यहाँ कर दो सी, सी, और यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ कर दो डी, और यहाँ कर दो ई। यहाँ से ये पता चला कि ये जो मेरा है ये मीनार है। मीनार का हाइट कितना मान लेते हैं? एच। कितना मान लेते हैं? एच। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको नहीं पता, तो कितना मान लेते हैं? एक्स। कितना मान लेते हैं? एक्स। अगर ये एक्स है तो यहाँ से लेकर यहाँ वाला भी क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, आराम से देखो, जहां नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करो, बैक करके फिर से देखो, उसको दिमाग लगाओ कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन। एक बार फिगर देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, तब अच्छे से समझ में आएगा कि जो मेरा ये क्या था, ये घर था। घर के टॉप से जो मीनार था उसके शिखर और उसके बेस का अवनमन कोण, मतलब ऊपर से बनेगा। अब कहोगे सर जब ऊपर से बनता है, ऊपर से बनता है तब तो एंगल वाला ऊपर है ऐसे होता है। ठीक है, ऊपर वाला बना लो भैया, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, और एक 45, 60 बना रहा था तो यहाँ से यहाँ तक का 60 हो जाएगा। बना लो, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बना लिया करो तो एकदम पूरा नंबर कटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवनमन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ऊपर से बनता है, बस यही रूल है। तो अब क्या करेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल, अच्छा इसमें एक चीज फिर से देखते हैं। अगर ये एच है तो यहाँ भी एच होगा, तो कहोगे सर यहाँ भी एच कर दीजिए, ये भी एच कर दीजिए। ठीक है, अगर ये एच है, ये एच है, ये टोटल 60 था, 60 में से एच खर्च हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक का? 60 माइनस एच। कितना बचेगा? 60 माइनस एच। हमसे पूछा क्या था? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग कितना मान ली है? एच। तो एक बार क्या करेंगे, ये बड़ा ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे, एक बार एक छोटा ट्रायंगल, जो इच्छा हो, या तो पहले इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आसान लग रहा है। ये क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है, ए ई बी में लिखेंगे क्या? tan 60। क्या लिखेंगे? tan 60। अब tan 60 के सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये पूरा कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। और नीचे क्या है? x है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, बराबर कितना? 60 बटेगा x। जैसे लगाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहाँ 60 पहले से, और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो √3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर गुड़ा, नीचे गुड़ा, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 60 √3, और नीचे कितना बचेगा? इसका इसमें गुड़ा करेंगे 3, और इसका इसमें कितना? 3 से कटेगा कितनी बार? 20 बार। तो ये मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? 20√3। कितना आ गया? 20√3। लेकिन x थोड़ा पूछा था, पूछा h था, पूछा क्या था? h था। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? दूसरे ट्रायंगल पे आएंगे। कौन से ट्रायंगल पे आएंगे भाई? कौन से ट्रायंगल पे आएंगे? ये ट्रायंगल सी बी डी पे। तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में। कौन से त्रिभुज में? सी बी डी में। यहाँ क्या लगाएंगे? tan 30। क्या लगाएंगे? tan 30।
तो tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब की बार लंब कितना है 60 माइनस का h, आधार कितना है x। इसका वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1/√3, 1/√3। ऊपर कितना हो जाएगा 60 माइनस का h, और x का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 20√3। क्या निकाले बाबू 20√3, ये तो निकाले हैं। तो √3 से √3 का हैप्पी बर्थडे हो गया। 20 का गुणा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना है 60 माइनस का h, h इधर आएगा माइनस में था तो h प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 60 पहले से है, 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो यही पूछा था, यही पूछा था मीनार का हाइट कितना होगा, तो कितना होगा 40 मीटर होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो जहां तक कर पाते हैं, एनर्जी मेरा भी खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे करने का। एक सवाल फिर से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, कोशिश करेंगे हो जाए। एक चिड़िया है जो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है और पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पहले चिड़िया को बैठाते हैं, क्या करते हैं चिड़िया को बैठाते हैं, जगह की कमी पड़ेगी यार, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। हाँ देखो पहले क्या बनाते हैं, एक पेड़ बनाते हैं जिसपे चिड़िया को हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे। ये क्या है, ये पेड़ है, ये क्या है पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है तो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पे, तो पेड़ का जो हाइट है, पेड़ का जो हाइट है वो कितना है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, मान लेते हैं ये पृथ्वी का तल है, मतलब बेस ऑफ द अर्थ, ये कितना है, ये सपोज करो इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए था और ये बी था और इसका नाम क्या था सी था, ठीक है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, मान लेते हैं सी से, चिड़िया का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है भैया, नीचे से बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कर लेना। फिर क्या बोला है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है, क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। मतलब सपोज करो यहाँ पर चिड़िया ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे चिड़िया, ये चिड़िया है, समझ लेना क्या है चिड़िया है, ठीक है। अब ये चिड़िया जो है यहाँ से 80 मीटर पे फिर ऐसे ही उड़ते आएगी, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान से देखना, अगर ये सेम होता है और ये एंगल घटता है, इसका मतलब ये उधर ही जा रहा है, किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो मतलब जो चिड़िया थी ना, चिड़िया थी उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गई, चिड़िया उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गई। अगर यहाँ पहुंच गई तो कह रहा है कि भैया अभी भी जो चिड़िया का जो अभी भी चिड़िया का जो हाइट है, अभी भी चिड़िया समान हाइट पे है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी भी कितना है, अभी भी यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है तो यहाँ से फिर से इसको मिलन कराएंगे, ठीक है। कहाँ से, यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, ध्यान से अगर देखो भाई चिड़िया अभी भी कहाँ पर है, यहाँ पर उड़ के यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से जब इसका मिलन कराएंगे इस पॉइंट से, क्योंकि इसी पॉइंट से एंगल चेंज हो जा रहा है। अब एंगल कितना बन जा रहा है, अब एंगल कितना बन जा रहा है 30 डिग्री बन जा रहा है। कितना डिग्री बन जा रहा है 30 डिग्री। यहाँ से जो अब एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अभी टोटल 45 था, अभी टोटल 45 था, अब कितना सिर्फ हो गया 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 45 पूरे का था बता रहे हैं, अभी ये कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका फिर से यहाँ से ऐसे मिला देंगे और ए बी सी हो गया, इसका नाम डी कर देते हैं, इसका नाम ई कर देते हैं और यहाँ से इसको फिर से मिला देते हैं। तो अब क्या करेंगे, बोला है कि 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ते समय को उसका चाल निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसको चलने में कितना सेकंड लगा है,
सर जी 2 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? 2 सेकंड लगा है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, चाल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटेगा समय। क्या होता है? दूरी बटेगा समय। तो समय तो हमको पता है, समय तो हमको पता है 2 सेकंड, हमको दूरी नहीं पता है। ठीक है, हमको दूरी नहीं पता, समय पता है, तो चाल निकल जाएगा अगर हमको दूरी पता चल जाए। इंग्लिश वाले भैया क्या करेंगे, ध्यान से देखो, स्पीड इक्वल क्या होता है? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पता है, स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकाल लें तो काम हो जाए। अब एक चीज ध्यान से देखना, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी सी में। ठीक है, देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में 45 बना। त्रिभुज ए बी सी में कितना बना रहा था? 45 बना रहा था। तो 45 बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा था 45। तो 45 बराबर ये इसका लंब होगा, ये इसका आधार होगा। तो आधार यहाँ से यहाँ तक का कितना मान लेते हैं बाबू? x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्लियर हुआ? अगर y पता चल जाएगा तो y बटेगा 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले x निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से tan 45 बराबर लंब बटे का आधार, tan 45, tan 45, तो लंब कितना है? 80 है। आधार कितना है? x है। 45 का वैल्यू 1 होता है, ये कितना हो जाएगा? 80। 80 बटे का x, इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 80। 80 क्या? 80 क्या? 80 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया? 80 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज, जो 30 डिग्री बना रहा है। 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन सा बना रहा है? देखो यहाँ से ऐसे 30 है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ तक ऐसे, मतलब डी ई सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, डी ई सी में यहाँ क्या करेंगे? tan 30 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 बराबर, tan 30 की बात करेंगे तो ये इसका लंब होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका आधार होगा। तो tan 30 लंब कितना हो जाएगा? 80। आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा x प्लस का y। tan 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1/√3 होता है, और ये 80 है, और x का वैल्यू निकाल चुके हैं 80 और प्लस y। ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे कितना आ जाएगा? 80 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा भाई? इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना? 80/√3। कितना? 80/√3। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 80/√3 पहले से था, ये 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? अगर मैं 80 कॉमन कर लेता हूं तो √3 माइनस का 1, ये हमको y का वैल्यू पता चला।